बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर फुल फोकस्ड होंगे। तो इजी वेज टू लर्न इंग्लिश के साथ आज आप सबके साथ मैं एक नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। सीरीज़ ऑफ टेंसेस जो हैं वो मैंने शुरू की हुई हैं, जो कि एट अ टाइम जो है बहुत सारे लेसन्स को इकट्ठा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस और उसके एग्जांपल्स, उसके स्ट्रक्चर्स और उसका ओवरऑल सारी एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछा करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको तमाम जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं। आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसको हम बाज़ औक़ात परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ और पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी जो है इसको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशंस और इसके यूजेस और एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊँगी। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? अगर परफेक्ट के हम लफ्ज़ी मतलब लें तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन, ठीक है? यानी कि कोई ऐसा काम जो कि एक फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो चुका हो, ठीक हो गया। या फिर कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी तक उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक हमारे प्रेजेंट पर मौजूद हों। The tense is employed action that just happened in the recent past and still has its effects in the present. तो इसमें कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो हम एट द टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जो रिसेंट हुए हों आज के वक्त में, और कुछ ऐसे भी एक्शंस हैं जो कि हमारे माजी में किसी इंडेफिनिट टाइम में स्टार्ट होते हैं। एंड एक्शन दैट रिप्रेजेंट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा वक्त या कोई ऐसा एक्शन उसमें शो होता है जिसमें जो कि हमें पता नहीं होता कि वो कब जो है वो शुरू हुआ और वो कब जाके ख़त्म होगा, ठीक हो गया। तो इसकी अगर मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, शी हैज़ बिन इन अमेरिका इन हर लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी में अमेरिका में रही है, ठीक है। अब ये आप देखें कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किससे कनेक्टेड है, यानी कि ये हमारा पास्ट से शुरू हुआ बट स्टिल कनेक्टेड इन प्रेजेंट, समथिंग कनेक्टेड टू प्रेजेंट, कनेक्टेड भी कह सकते हैं और रेलेवेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर है अभी अभी तो अमेरिका नहीं गई ना, ठीक है। शी हैज़ बिन इन अमेरिका इन हर लाइफ, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर एम्बिगुइटी है, एक कन्फ्यूजन है कि वो कब गई थी, ठीक है, और कितना अरसा रही है और कब वापस आएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सेंटेंस है, यानी कि इसमें हमें सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि वो अमेरिका गई थी, बस, ठीक हो गया। ये हमें नहीं पता कि अब वो वापस कब आएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है, उसके बाद अगला पॉइंट है इसके, he has sorry talking about our experienced up to the present, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम ऐसा एक्सपीरियंस भी बताते हैं जो कि हमने रिसेंट पास्ट में किया हो, ठीक है, या हम करते आ रहे होंगे, ठीक है, और वो स्टिल उसका जो अफेक्ट है वो अभी भी मौजूद है या अभी भी हमने वो काम किया होगा। मिसाल के तौर पर he has played the guitar
इवन सिंस ही वॉज अ टीनेजर। ठीक है, कि वो गिटार बजाता था या उसने गिटार बजाया तब से जब वो टीन एजर था। ठीक हो गया। He has written 3 books and he is working on another one. अब इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें तो इसमें हमें क्लियर समझ आ रही है कि माजी में जो है वो ये बंदा 3 किताबें लिख चुका है, लेकिन अभी भी ये एक और बुक पर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमारे रिसेंट पास्ट से स्टार्ट हुए हों बट स्टिल उस पर वर्किंग जो है वो अभी हो रही हो। अब आपका यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि ये सवाल ज़रूर होगा कि ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की मिसाल है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अक्सर इसी तरह होता है कि जो काम माजी में शुरू हुआ है और वो स्टिल अभी जारी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जो है वो फ़र्क ये होता है कि वो कुछ हद तक टाइम कंप्लीशन में आ जाता है। ठीक है, बट स्टिल वो वाला काम जो है वो जारी होता है, लेकिन उसके साथ हमारा एक टाइम पीरियड आ जाता है, हमें उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है कि ये काम कब शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, यानी कि कंप्लीशन की तरफ नहीं है वो। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वहाँ पर आप रिसेंट वर्क की बात कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप से देखें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी अलग मानिए कि 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 2 घंटे गुजर चुके हैं बट स्टिल वो काम क्या है, अभी तक हमारा जारी है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो ये एक्सपीरियंस को शो करता है या रिसेंट वर्क्स को शो करता है या उसकी प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि इस बंदे ने 3 किताबें जो हैं। अब आप ठहरें, मैं आपको इसको और क्लियर करती हूँ कि 3 किताबें उसने जो लिखी हैं, हमें इसके अंदर ये हमें फिक्स नहीं है कि वो 3 किताबें उसने कब लिखी। ठीक है, वो उसने 6 महीने पहले लिखी, साल भर पहले लिखी या फिर 10 साल पहले लिखी। तो हमें इस सेंटेंस के अंदर टाइम पीरियड की श्योरिटी नहीं है कि इस सेंटेंस में या इस वर्क में उसने कितना अरसा पहले 3 किताबें लिखी और अब वो एक नई किताब लिख रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या है, एक्चुअल हमारा मकसद क्या है, एक्सपीरियंस के बारे में बात करना। तो एक्सपीरियंस हो चुका होता है तभी हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर शामिल किया है। उसके बाद है यूज़ ऑफ एवर एंड नेवर इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगी, हैव यू एवर मेट हर फ्रेंड, कि क्या तुम कभी अपनी दोस्त से मिली हो। ठीक है, हैव यू एवर मेट हर फ्रेंड, यहाँ पर एवर जो है वो एज ए पॉजिटिव नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, हैव यू एवर मेट, कि क्या तुम कभी अपनी दोस्त से मिली हो। अब इस सेंटेंस के अंदर जो है वो कोई काम एट द टाइम काम नहीं है, बल्कि ये एक आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिहाज से इसको हम देखते हैं। तो मैं नेवर को अगर यूज़ करूँ, नेवर जो है वो नेगेटिव में सेंटेंस में यूज़ होता है। आई हैव नेवर गॉन टू सऊदीया, कि मैं सऊदीया कभी भी नहीं गई। ठीक है, तो ये भी आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। इसके बाद है अगला यूज़ जो है वो ये है, फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट, कि कुछ ऐसा काम जो अभी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में हुआ है, लेकिन वो अभी हमारे प्रेजेंट में भी इम्पॉर्टेंट है। आई कांट गेट इन द हाउस, आई हैव लॉस्ट माई कीज, कि मैं घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि मैंने अपनी चाबियाँ खो दी हैं। अब चाबियाँ खो दी हैं, 1 मिनट पहले की भी बात हो सकती है, 1 हफ्ता पहले की बात भी हो सकती है, 1 महीना पहले की भी बात हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा वाक़या या ऐसा अमल
या ऐसा एक्शन जो कि रिसेंट पास्ट में हुआ है या पास्ट में हुआ है बट उसके जो अफेक्ट्स हैं वो स्टिल जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं। जाहिर है जब तक घर की चीज़ नहीं होंगी तो आप घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ अहम है कि कुछ हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो बेशक हमारे पास्ट में हो चुके हों बट स्टिल उनके इफेक्ट्स जो हैं हम अपने प्रेजेंट में फील करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आलिया इजंट एट होम, आई थिंक शी हैज़ गॉन एनीवेयर। कि आलिया जो है वो घर पे नहीं है, क्या पता मेरा ख्याल है कि वो कहीं गई हुई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो ये है, वी यूज़ बीन व्हेन समवन हैज़ गॉन टू अ प्लेस एंड रिटर्न्ड। अब यहाँ पर बीन जो है ना वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, एज अ वर्ब। परफेक्ट टेंस के अंदर बीन को हम एज अ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैं सेंटेंस के अंदर यूज़ करूँ तो इसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी जगह गए हों और वापस आ गए हों, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बीन को। तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, वेयर हैव यू बीन, कि तुम कहाँ गई थी। तो इसका जाहिर है अब देखें आगे मैंने इसका आंसर भी बनाया हुआ है, आई हैव जस्ट बीन आउट टू द मार्केट, कि मैं जो है अभी अभी मार्केट से आई हूँ, ठीक है, यानी कि मार्केट गई थी और अभी वापस आई हूँ। वी यूज़ गॉन व्हेन समवन हैज़न्ट रिटर्न्ड, कि हम गॉन जो है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ से हम वापस ना आए हों। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, शी हैज़ गॉन टू पेरिस फॉर अ वीक, कि वो जो है पेरिस गई है एक हफ्ते के लिए। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखें तो इस सेंटेंस में सिर्फ जाने का बताया गया है, वापस आने का नहीं बताया गया और ना ही हमें पता है कि हमने वापस कब आना है। जब वो जो गई हुई है पेरिस घूमने फिरने, ठीक है, एंजॉय करने, वो वापस कब आएगी, ठीक है। ओके, लास्ट वन इसका जो यूज़ है वो ये है कि हम इसके साथ सिंस एंड फॉर इस्तेमाल करते हैं। वी यूज सिंस एंड फॉर टू शो व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। अब आपके फिर से वही क्वेश्चन होगा कि सिंस एंड फॉर जो है वो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज़ करते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक हैं अपने उसमें, सिंस एंड फॉर के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली सिंस एंड फॉर जो होता है वो शो करता है, सिंस जो होता है वो शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड फॉर जो होता है वो क्या शो करता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, यानी कि ये काम किस वक्त शुरू हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ तो मैं लिखूँ आई एम वर्किंग या आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि सिंस एंड फॉर सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज़ होता है, बल्कि हमने जहाँ जहाँ पॉइंट और पीरियड को बताना होगा वहाँ पर हम सिंस एंड फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँ कि मैं सुबह से लिख रही हूँ, तो अब मेरे इस सेंटेंस के अंदर आप देखें तो सिर्फ ये पॉइंट बताया गया है कि काम लिखना शुरू कब हुआ। तो लिखना शुरू तब हुआ जब सुबह हुई, सुबह से लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आई एम राइटिंग सिंस फॉर लास्ट 2 आवर्स, कि मैं पिछले 2 घंटों से लिख रही हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें फिक्स ड्यूरेशन का पता चल रहा है। तो अब आप इस सेंटेंस में अगर परफेक्ट टेंस में आप देखें, आई हैव वर्क हेयर, आई हैव वर्क हेयर सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, कि मैं यहाँ तब से काम किया है जब मैंने स्कूल छोड़ा था, ठीक है। तो हमें पॉइंट एक्चुअली बता दिया गया कि वो यहाँ पर कितना अरसा काम किया है, ठीक है। ये थे इसके यूजेस और इसके एग्जांपल्स। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स और इसके प्रोनाउंस के लिहाज से इसके हेल्पिंग वर्ब्स को और इसकी रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स के हवाले से मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।
Fi amanillah, and good luck for your studies. Have a nice time.